हरे कृष्णा। आप में से यहाँ पे जो बैठे हो पहली बार यहाँ पे बैठे हैं या पहली बार यहाँ पे क्लास में बैठे, कोई है यहाँ पे पहली बार आए? ओके। आप में से कितने लोग यहाँ पे जो हमारे मंदिर से जुड़े नहीं हैं और पहली बार यहाँ पे बैठे हैं? ठीक, बाकी सब मंदिर से जुड़े हैं। आप में से कितने लोग यहाँ पे कृष्ण आश्रय 4 का, 8 का, 12 का, 16 का ले चुके हैं? ओके। आप में से यहाँ से कितने लोग हैं जो कृष्ण आश्रय में तो नहीं है लेकिन मंदिर से ही जुड़े हैं लेकिन आश्रय नहीं लिया है? ऐसे कुछ लोग, ठीक है, फाइन। तो मुझे अपना ऑडियंस कौन है पता होना चाहिए ना, उसके मुताबिक हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्टली उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो अपने इंद्रियों को तो वश में कर लेता है लेकिन उसके मन में हमेशा कॉन्स्टेंटली प्लान चलती रहती है इंद्रिय भोग करने के लिए। तो उसको हमें भगवान की भाषा में कहा गया तो नित्याचारी बोला जाता है। तो इस भौतिक जगत में 99% लोग नित्याचारी हैं। तो उसमें से हमको शुद्ध भक्त मिलना, जो परंपरा में आते हैं, उनके शरण में आना, उनके शरण में आके उनकी आश्रय लेना, ये बहुत ही रेयर है। रेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत कम है, दुर्लभ है। तो उस दुर्लभ लोगों में से हम यहाँ पे बैठे हैं। जैसे कि अहमदाबाद, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, अहमदाबाद में करीब 80 लाख लोग रहते हैं। उस 80 लाख लोगों में से यहाँ पे करीब 60-70 लोग रहेंगे। यहाँ पे क्या रेशो है देखिए, 80 लाख किधर है, 80 किधर है। और वो भी संडे के दिन कहीं और ना जाके मंदिर में बैठ के भगवत गीता प्रवचन सुन रहे हैं। जैसे सोचिए, आप जब तक भक्ति में नहीं आए, प्रभुपाद के संपर्क में नहीं आए, मंदिर के संपर्क में नहीं आए, संडे शाम को आप क्या करते होते है ना? लेकिन आपने किसी ना किसी विशेष अरेंजमेंट की वजह से भगवान के भक्तों के टच में आए, प्रभुपाद के टच में आए और आपकी जिंदगी बदल दिया, जज्बात बदल दिए, आपके पूरा दिशा और दशा बदल गया, है ना? अभी आप चाहो तो भी उस तरफ नहीं जा सकते, है ना? लेकिन मन में कभी कभी लड्डू फूटता है। उन दूसरों के स्टेटस देखते हैं तो लगता है तो वो वहां पे तो घूमने गए हैं, अभी यूरोप में, अमेरिका में, मनाली में, और हम यहाँ पे मंदिर में बैठ के सेवा कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगेगा आपको, बट आप टेंशन मत लीजिए। जो आनंद आपको मिल रहा है उनको कभी नहीं मिलेगा। जो आनंद का वो प्रचार प्रसार करते हैं, उसी इंटेंसिटी से आप कृष्ण भावामृता की आनंद का प्रचार करेंगे ना, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब है वो जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, वैसे ही आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम में, जो भी आपकी सोशल मीडिया है, या अपनी बात से अपने नेबर्स को बताएंगे कि क्या आनंद हम लेते हैं टेंपल में, मंदिर में, कीर्तन करते हुए, भागवत कथा सुनते हुए, प्रचार करते हुए, प्रसाद पाते हुए, धाम यात्रा करते हुए। तो वो भी वो सब छोड़ के आपके साथ आएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रचार। प्रभु जी मैं आपके से जैसे तो बात नहीं कर सकता, कन्विंस नहीं कर सकता। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? सबके पास मोबाइल है, सबको मोबाइल चलाना आता भी है, तो आपको क्या करना है? स्टेटस पे जस्ट लगाना है। करेंगे? यस नो? तो ये प्रचार है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि अब कभी कभी आप पहले मूवी जाते हैं, या लोग जब मूवी जाते हैं तो मूवी देखने के बाद अब यंगस्टर्स लगाते हैं, पता नहीं बड़े लोग लगाते हैं, मस्ट वॉच 5 स्टार, है ना? या किसी को बोलते यार मस्त मूवी आपको देखना है, या किसी रेस्टोरेंट में गए आप,
वहां पे कुछ अच्छी डेलिकेसी खाई आपने और बोला इसका ऐसा टेस्ट और कहीं नहीं मिलेगा, आपको मस्ट विजिट है, यहाँ पे आके एक बार टेस्ट करना ही करना है, तो आपके मन में आएगा जब भी आप रेस्टोरेंट जाने का प्लान करोगे उस रेस्टोरेंट जाने की सोचेंगे। जब भी आप मूवी देखने के प्लान करोगे, नेटफ्लिक्स करोगे, उस मूवी सर्च करेंगे आप। प्रचार हो गया ऑलरेडी, मन में बिठा दिया आपने। इन द सेम वे उसी तरह हमको भी कॉन्स्टेंटली प्रचार करता रहना चाहिए। जो भी आप, जैसे कि प्रसाद में मिलेगा उसका फोटो खींचिए, जो भी आप यहाँ पे सुन रहे हैं फोटो खींचिए, डालिए अपनी भाषा में, खुद की भाषा में आप लिखिए, ये बहुत जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा, उनको पता चलेगा यार हम तो मजे लेने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं और ये तो बिना इतना मजे, इतना आनंद ले पा रहे हैं, तो आई एम मिसिंग समथिंग। उनके मन में आएगा मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मिस कर रही हूं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग। वो नेचर में आ जाते हैं जब देखते हैं यार आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं कर नहीं पा रही हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो इंस्टाग्राम में 99% ऐसे ही होता है, एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, लंबे क्यू पे खड़े हैं, धूप है, लेकिन दिखाना पड़ता है ना इतना खर्च किया उसके लिए। अग्री, यस नो, हम भी कर देते पहले। तो इसके संकल्प में एक छोटी सी भक्ति सिद्धांत महाराज की एक कहानी याद आती है। उस कहानी में भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं 5 पैसा का सर्कस, एक गांव था जिसमें सर्कस आयोजित किया गया, जिसमें 5 पैसे में सर्कस दिखाया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है, एट ए टाइम सिर्फ 1 पर्सन कैन वॉच दैट सर्कस। एक ही पर्सन अंदर जा सकता है, 5 पैसे देगा, टिकट खरीदेगा, अंदर जाएगा, देखेगा और आएगा। एक साथ सब लोग देखा नहीं जा सकता। कितने लोगों ने कहानी सुना है? ओके, जिसको पता है कि कंट्रोल कीजिए। तो सब लोग यार क्या बात है, क्या बात है, 5 पैसे में सर्कस देखने को मिल रहा है। तो सब लोग खड़े हो गए क्यू में टिकट खरीदने। जैसे कि अभी परसों में ही न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, एक टिकट के लिए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लोग पे कर रहे हैं देखने के लिए। एनीवेज, तो ये 5 पैसे का टिकट खरीदा उन्होंने, अंदर गया तो कुछ दिख नहीं रहा था, एकदम खाली था। सडनली 10-15 लोग आए और टिकट पूछा, टिकट दिया, भाई क्या देखना है आपको? अरे सर्कस शुरू करो, देखना है, 5 पैसे में तेरे को सर्कस चाहिए, दे दरवाजा, ठाट 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 उसको मार देता है, अच्छी तरह कूदता है। तो उसका सर्कस हो गया, तो बाहर निकला तो लोग पूछ रहे कैसा है, सर्कस कैसा था? तो वो बोल रहे सब छुपा के ऐसे मुंह छुपा के, सारू छे, मस्ट विजिट, मस्ट ट्राई, 5 स्टार। तो दूसरे लोग भी जाते हैं, उसको भी साथ ऐसे ही होता है। और जब बाहर आता है, हाउ वाज इट, कैसा था? सबका हालत ऐसा है, कोई भी सत्य नहीं बोलना चाहता। कैसा चल रहा गृहस्थी? मजा में? और बेड पे लेटा हुआ है, इंसुलिन चल रहा है, चढ़ रहा है, बॉटल चढ़ रहा है, हाउ आर यू? फाइन। इसको बोलते माया। तो इसको देखने के लिए अगर हम ऐसे दूरतों के पास जाएंगे जो दिखने के लिए तो कंट्रोल्ड है, लेकिन उनका मन में हमेशा कॉन्स्टेंटली इंद्रिय भोग करने का प्लान्स बनता रहा है और वो उसमें लगे हुए हैं, तो उस लोगों के साथ या उन सो कॉल्ड स्पिरिचुअल के साथ हम जुड़े रहेंगे तो उनके जैसे भी हम बन जाएंगे। हरे कृष्णा, उनके जैसे हम बन जाएंगे। कोई है? एनीवेज, आप देख लीजिए, तब तक हम कुछ करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम आते रहता है, मटेरियल वर्ल्ड है। आपको आवाज आ रही है? तो ठीक है। तो भौतिक जगत में ऐसे ही होता रहता है, कभी पावर चला जाता है,
कभी बैटरी ऑफ हो जाती है। तो भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, कथा रुकनी नहीं चाहिए। तो जो हम सब इतने भाग्यवान हैं, इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसे दूरतों के संपर्क में नहीं आए। हम एक शुद्ध भक्त जो परंपरा में आते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त के गुरु जैसे हमको मिले, स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो उनके फिजिकली प्रेजेंट ना होने के बावजूद भी आज करोड़ों लोगों के हृदय में कृष्ण भावान्विता का जो बीज है वो डाल पा रहे हैं। तो ये स्पेशल कृपा है, सबको ये मिलता नहीं है। एंड अगर आप सोच रहे हैं मुझे क्यों मिला, इसका जवाब क्या होगा? हमने ऐसा क्या किया कि हमें ये मिल गया? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन। आपको कैसा क्यों लगता है कि हमको ये मिल गया? आपने ऐसा क्या किया? बताइए माता जी। सुकृति हमारी, क्या बात है, क्या माता जी बता लिया। माता जी ने बहुत सारी सुकृति की है, इसलिए प्रभुपाद जी आके आपको उनको भक्ति का वरदान दिया। और कुछ जवाब बोलिए माता जी। अहित की कृपा है। यस, बढ़िया, तालियां, वंडरफुल। तो एक बार प्रभुपाद एक क्लास में बता रहे थे, अगर भगवान का नाम जिह्वा पे आना है तो उस जिह्वा को ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में नहा चुका होना चाहिए और बहुत दान धर्म पुण्य करना होना चाहिए। ऐसे बहुत लंबा लिस्ट चला। उसके बाद उसको थोड़ा सा हक मिल सकता है, वो भगवान का नाम अपने जिह्वा पे ले सकता है। तो ऐसा लंबा क्लास था। तो उसके बाद उनके शिष्यों ने पूछा, इसका मतलब यह है कि हम सब आपके शिष्य वो सारे पुण्य कर चुके, इसलिए भगवान का नाम हमारे जिह्वा पे आ गया? ऐसे प्रश्न किससे पूछते हैं? प्रभुपाद से पूछते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, नहीं, ये मेरी असीम कृपा है आपके ऊपर, इसके बिना हो नहीं सकता। उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्टलेस मर्सी। क्या बोलते हैं? कॉस्टलेस मर्सी, जिसका कृपा का कोई कारण नहीं हो। अहितु की कृपा मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। आप 10 रुपए 100 रुपए या 1000 रुपए की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, सडनली कोई आपको 10 करोड़ दे दिया, तू रख। क्यों? वही हो गिविंग में, क्यों दे रहे हो? बस तू रख। इसको बोलते हैं कॉस्टलेस मर्सी। देने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ से। तो हम में से कोई किसी को भी वो औकात नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम जप कर सके और संडे के शाम को यहां पे बैठ के कथा सुन सके, गीता सुन सके। ये कृपा हमको दी गई है, मिली है और मिलती रहेगी जब तक आप इस परंपरा में जुड़े रहेंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त से सुनना बहुत जरूरी है, उनके शिष्यों से सुनना बहुत जरूरी है। अगर उस परंपरा में नहीं सुनते, सर्पोच्चिष्ट, सर्प उच्चिष्ट मीन्स सर्प उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मीन्स सर्प का जूटा, सर्प का जूटा। जो मिल्क, जो दूध सर्प से टच किया हो, भले ही दूध के सारे क्वालिटीज उसमें है, लेकिन अगर हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा हमारा? हरे कृष्णा, है ना? हमारी भक्ति की बाट लग जाएगी। इन अदर वर्ड्स, दिखने में वो मिल्क, दूसरा मिल्क जो प्रभुपाद के श्रीमुख से आएगा वो मिल्क, और दूसरे ऐसे लोगों के श्रीमुख से आएगा वो मिल्क में कोई अंतर नहीं दिखेगा। दिखने में, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें वो पॉइजन है। आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम जिससे सुनते हैं उसके हो जाते हैं, यस नो? आपने मोदी जी की स्पीचेस सुनी तो आपका एक नजरिया बदल गया। आप किसी और की सुनी, कुछ और बदल गया, करेक्ट नो? जिसका आप सुनते हैं उनको आप अपना हृदय
दे देते हैं, करेक्ट? और उनके हृदय में जो है वो आपके हृदय में आ जाती है। अग्री? तो इसलिए ध्यान रखना है, हमको उस शुद्ध गुरु से ही आध्यात्मिक ज्ञान लेना है जिसके हृदय में भगवत प्रेम भरा पड़ा। ऐसे मिथ्याचारियों से हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे पास ये फोन है, यूट्यूब है, बहुत सारे कथावाचक होते हैं, सुनने के लिए तो सुनते रह जाएंगे, इतनी अच्छे रोचक कहानियां सुनाते हैं। डायरेक्टली जंप करेंगे भगवान के दशम स्कंद में और बोलेंगे राधिका ने पूछा बवरे से, हे बवरे तुमने कान्हा को देखा? समझ रहे आप? डायरेक्टली रासलीला के ऊपर टिप्पणी करने लगेंगे, भगवत गीता टच नहीं करेंगे। हमसे कुरुक्षेत्र के कृष्ण से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको तो वृंदावन की कृष्णा से मतलब है। भागवत में भी फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो हाथ नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली भगवान की श्रीमुख जो दशम स्कंद है उसकी बात करेंगे। तो इसलिए ऐसे कथावाचकों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा, नित्यम भागवत करना है, लेकिन किससे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सुनते रहेंगे सुनने के बावजूद भी हृदय परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे संपर्क में आने से पहले बहुत ऐसे सुना है, लेकिन एक चाय तक चुट नहीं पाई आपसे, है और नो? सुबह उठ नहीं पाए, भगवान का नाम जप नहीं कर पाए, और यहां पे मंदिर के संपर्क में आए, प्रभुपाद के संपर्क में आए, उनके शिष्य जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते उनसे सुने, टकाटक पूरा जुट गया। करेक्ट नो? क्योंकि वो परंपरा में वो शक्ति है, वो पोटेंसी है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है। जो भी उसको पकड़ लेता है उस सारा परंपरा का स्ट्रेंथ, परंपरा का जो नॉलेज है उसमें चला जाता है। आप भले ही इतने विद्वान या ज्ञानवान नहीं होने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद की कुछ बुक्स पढ़ लेंगे, ऐसे कई सारे मिथ्याचारी को ऐसे आइडेंटिफाई करके उनकी बैंड बजा सकते हैं आप, इन द सेंस आप डिफीट कर सकते हैं। आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा, ये सही है, ये गलत है, ये दूध है, ये पानी है ना? इसलिए प्रभुपाद जी की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी आश्रय लिया है, आश्रय लेने वाले हैं या दीक्षा लेने वाले हैं, प्रभुपाद जी की जो बुक है इसलिए पढ़ना कि आप अपने गुरु महाराज के संपर्क में रहेंगे। जब उनके संपर्क में रहेंगे, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान ने उनको यहां पे भेजा भक्ति का प्रसार करने के लिए। एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो प्रभुपाद जॉली मूड में थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में आने वाला नहीं था, मुझे कृष्णा ने रिक्वेस्ट किया, जा भाई जाके थोड़ा प्रचार करके आ। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, इतनी गंदी जगह है वो, भौतिक जगत में नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे। कृष्ण ने फिर से रिक्वेस्ट किया, तुम जाओ, मैं सारे अरेंजमेंट करूंगा, आपको सिर्फ मेरे बारे में लिख के आना है। मैंने फिर से मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। और तीसरी बार जब भगवान ने रिक्वेस्ट किया मेरे को, तो मैं मना नहीं कर पाया। उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए पैलेसेस बनाऊंगा, शिष्य भेजूंगा, सारी चीज में हेल्प करूंगा, आप जस्ट मेरे बारे में जाओ, लिख के वापस आ जाना। ये हमारे शिला प्रभुपाद की। तो ऐसे शुद्ध परंपरा आचार्य के श्रीमुख से हमें हर दिन सुनना है। उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भरा पड़ा है, और हमेशा भगवान के प्रति उनका प्रेम जताने के लिए उस एडवांस्ड एज में वो इतना तपस्या लेते हैं। जो एज में हम रिटायर हो जाते हैं, उस एज में वो शुरू करते हैं
प्रचार प्रसार करने के लिए। इतना इंटेंसिटी होना चाहिए, इतना फायर होना चाहिए। हमारे लिए गए वो 2 घंटे 3 घंटे सोए, बस बुक्स लिखे। तो हमें कंस्टेंटली कंसिस्टेंटली एवरी डे वी शुड बी इन टच विद श्रीला प्रभुपाद। हर दिन उनकी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो माया चपटिया दरे, माया तुरंत हमको हर लेती है। कृष्णा बोलिया जीवा भोग वांछा करे। भगवान श्री कृष्ण को बोल के, पॉलिटिकल न्यूज देख के, अनुपमा देख के, टॉम एंड जेरी देख के भगवान को भूल जाते हैं हम। माया चपटिया जरे तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें नित्यम भागवत सेवा करना है। तो आज स्पेशल दिन भी है मिथ्याचारी, तो अब तो इमीडिएटली पता चल जाएगा आपको। आज का स्पेशल दिन क्या है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्या है आपको पता है? फादर्स डे। भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं फादर के बारे में? अहम सर्वस्य प्रभा, प्रभा बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। पिताजी कैसे बोलते हैं? हम फादर कैसे बोलते हैं? श्लोक कृष्णाष्टक टेस्ट हो रहा आपका, बताइए। अहम बीज प्रदपिता पिता, आई एम सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। हम जनरली पूछते हैं हम दुखी क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, हमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हम पिताजी को भूल के, उनसे लड़ाई करके, झगड़ा करके घर से निकल के आ गए और भूल भी गए कि कोई पिताजी बोल के है भी है। इसलिए हमको प्रॉब्लम। अग्रीड? यस नो? मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं। अंबानी का तीसरा बेटा, नाम जानते हैं आप? नाम जानते हैं आप उनका? अनंत अंबानी। नहीं जानते? क्या बात है। अच्छा, अनंत, मान लीजिए हाइपोथेटिकल केस, अनंत अंबानी घर से निकल गया और भूल गया उनके पिताजी कौन है, और वो सड़क में भटक रहा है और कुछ पैसे भीख मांग रहा है, कुछ खाने के लिए खाना मांग रहा है, कुछ जॉब मांग रहा है। तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मुंह खोल के बोलिए। यू विल गिव सम मनी? अच्छा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। आप हेल्प नहीं कर रहे, कुछ तो दे दो पहले। तो आपको खाना खिलाएंगे या जॉब देंगे या शादी भी करवाएंगे, जो भी हो, वॉट एवर यू विल डू। लेकिन उसका रियल हेल्प होगा क्या? वो सब रियल हेल्प क्या होगा? मोटा भाई को कॉल करना है, मुकेश भाई आपका लड़का यहाँ पड़ा है, लेके जाओ। करेक्ट नो? जब वो अपने पिताजी के पास चला जाएगा, उसका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यस नो? द सेम में हम, ये जो बद्ध आत्मा है, ऐसे घूम रहे हैं, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे माताजी है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे प्रधानमंत्री है। सब मोह माया है। कोई काम का नहीं आएगा। तो उस पिताजी का एड्रेस देने वाले, नाम देने वाले, नंबर देने वाले होते हैं एक गुरु, जो प्रभुपाद ने हमको बताया। पता है तुम्हारा ओरिजिनल पिता कौन है? फादर कौन है? कृष्ण। हमको पता ही नहीं था। हाँ, सुना है गुजरात में जन्म लिया, हिंदू घर में जन्म लिया, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बस उतना ही है, और कुछ नहीं जानते। लेकिन प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद आपको पता चला कि वो पिता कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, और वो हमें कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। ये जो गीता जो है वो कुछ ज्ञान की बुक नहीं है। हम सब ने गीता है, ज्ञान है, श्लोक है, ये श्लोक नहीं है, ये हमारे पिता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम पत्र है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, वापस आ जाओ, मेरी बात मानो, फंस गए यहां पे।
ये संस्कार के चक्कर पे फंस गए, मत फंसो, ऐसे फंस गए, ये तुम्हारी एनिमी है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में 45 मिनट्स का अर्जुन को समझा देते हैं। लेकिन इस लेटर को हम टच भी नहीं करते, ओपन भी नहीं करते। उम्र निकल गया, इसको मैनुअल बोलते, क्या बोलते हैं? सो मैनुअल जो है, जो भी आप सामान खरीदोगे, इसको खरीदोगे, इसके साथ एक मैनुअल मिलता है। कोई भी मशीन खरीदोगे तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। वो मैनुअल में लिखा होता है कि कैसे इसकी ऑपरेशन किया जाए, कैसे इसको ऑपरेट किया जाए, कैसे इसका यूज किया जाए। तो उसका उपयोग कब करना चाहिए? मशीन यूज करने से पहले या मशीन ब्रेक डाउन होने के बाद? हाँ बोलिए। अभी कितना साल हो गया मशीन यूज करते हुए? अपना शरीर अपना मशीन है। 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 60 साल हो गया, कभी तक मैनुअल खोला तक नहीं है। अभी भी समय है, कोई भी क्षण मौत आ सकता है। कोई शुभ शुभ बोलो यार, इस्कॉन वाले जब भी हमेशा जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही बोलते रहता है। यही सच है। ये सच को बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये सच नहीं जानते हैं ना, वो है, उसको बकरा बोलते हैं। जानते हो, कट रहा है आजकल, बहुत बकरे कट रहे हैं, जानते होंगे आप। आपको समझ में आ रहा है जी मेरी बात है? कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो इसलिए मुझे दुख हो रहा है। बकरे को बकरा क्यों बोलते पता है आपको? एनीवन नोस बकरे को बकरा क्यों बोलते हैं? आप में से जो खड़े बैठे हैं शांति से, आपसे पूछ रहा हूं, बकरे को बकरा क्यों बोलते हैं? बकरे का एक बहुत अच्छा क्वालिटी है, उसकी वजह से बकरा बोलते हैं। हम सब उस क्वालिटी में हैं, उसी सोच में हैं। यस, यहाँ पे तो दिखता नहीं है, पता नहीं है गुजरात में, जो मैं साउथ में था, बैंगलोर में, शिवाजी नगर में, हैदराबाद में, लाइन से खड़े रहता है। कौन? बकरा। और इस समय में उसको एक साथ ऑफकोर्स झटके से नहीं मारते हैं, बहुत गंदी तरह से तड़पा कर मारते हैं। उसके सामने उसको गला काट देते हैं आधा, और खून बहने लगता है, वो तड़प तड़प के वो मरता है बकरा। तो बगल में जो दूसरा बकरा होता है, वो क्या कर रहा होता है? वो क्या कर रहा होता है? नहीं, वो वीडियो बनाता है। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? इतना दुखी क्यों आप लोग? हंस भी नहीं रहे, रो भी नहीं रहे, ऐसे क्यों घूर रहे आप लोग? आपको बकरा बोला इसलिए? हम सब ऐसे ही, मैं भी ऐसी ही हूं। तो एक बकरा कटा है, दूसरा बकरा मैं खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुवैत में मर गए, आग जल गया, एक्सीडेंट हुआ, कोविड में इतने सुर लगे गए, बगल वाले चले गए, घर में चले गए, 2 दिन रेस्ट इन पीस, ओम शांति, बस। इसलिए बकरे को बकरा कहा जाता है। अगर आपके सामने किसी और आदमी को मारा जाता है ऐसे, आप रहेंगे वहां पे, या उसको बचाने की कोशिश करेंगे, या आप भाग जाएंगे? 99% हम भाग जाएंगे, हमारी औकात नहीं है उनको फाइट करने के लिए, है ना? लेकिन हम भाग भी नहीं रहे, हम मस्त है। कभी भी मौत आ सकते हैं। चलो, है ना? तो इसलिए महर्षि जन्म का जो स्पेशल जन्म मिला है, उसको वेस्ट नहीं करना है। पिताजी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोल रहे मां शुचः, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम देख लेगा। कौन बोल रहा है? उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। हाँ, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा कोविड इंजेक्शन, मेरे मोदी जी की गारंटी, बकरा। कुछ काम का नहीं है। जब यमदूत आएंगे तो बताएंगे मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक था, दिखाओगे आप? मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस है, दिखाओगे आप?
एक बार क्या हुआ, उसको पता चलता कि यमदूत आने वाले हैं, उसका टाइम आ गया है, तो यमदूत से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने पूरे शरीर पे टट्टी लगा दिया ताकि यमराज जब आएंगे बदबू की वजह से वो मुझे लेके नहीं जाएंगे। इसको बोलते बकरा। और एक जगह पे उसको पता चलता है कि ये अपॉइंटमेंट तो अभी 2 घंटे के बाद है इसका, इसको तो उधर मिलना है, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो तुरंत वो चला जाता है। एक स्टोरी है ऐसा। तो कुछ भी कर लो, मौत से आप बच नहीं सकते। वो मौत आने से पहले अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाएंगे तो मौत कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जी आप भी तो मरेंगे, आपको भी कोविड होगा, आपको भी कैंसर होगा, आप भी मरेंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे आप भी मरेंगे हम भी मरेंगे, उसमें क्या फर्क है, आप जब करके मरेंगे हम ऐश करके मरेंगे, क्या है, क्या फर्क है आपके मरने में हमने मरे, आप भी बकरे जैसे कटोगे, क्या है उसमें। तो डिफरेंस क्या है, प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं। आपने बिल्ली देखा, बिल्ली बिल्ली का बच्चे को देखा, किटन को देखा, अपने मुंह से ऐसे पकड़ के ले जाती है, देखा। और उसी दांतों से बिल्ली जो है चूहे को पकड़ता है, उसी दांत से चूहे को पकड़ता है, उसी दांत से अपने बछड़े को पकड़ता है। दोनों का फीलिंग क्या है, बछड़े का फीलिंग क्या है और चूहे का फीलिंग क्या है। चूहे का फीलिंग क्या है, पूछ रहा हूं आपसे, बोलिए। अभी जाने वाला हूं मैं, मरने वाला हूं, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला फीलिंग है। और किटन का क्या है, मम्मी, मेरी मम्मी ले जा रही, मुझे खिलाएगी पिलाएगी। So that's the difference between a death of a devotee and a death of a non-devotee. तो उस स्टेटस को आपको अपनाना है, एंड उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आप सोच रहे हो अभी बाल पके नहीं है, बहुत टाइम है। कुछ सोच रहे हो अभी बाल पके, अभी टाइम कम है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का भी कभी भी हो सकता है। कह ही नहीं सकते, मजाक नहीं है, सच है ये। बैडमिंटन खेल रहे लटक गए, क्रिकेट खेल रहे चले गए, कोर्ट में बात कर रहे गिर गए, देखा है ना आपने, आपके आंखों के सामने बकरे जैसे कट रहे हैं। मैं नहीं कटूंगा, मैं नहीं मरूंगा, अभी तो उम्र है मेरा, करेक्ट नो। तो इस माया जाल से आना चाहिए। जब ऐसे मिथ्याचारी लोगों के श्रवण करेंगे तो वो डेथ का डर जो है नहीं रहता। डर होना चाहिए, डेथ इज कमिंग नाउ, लेट मी चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, डेथ इज कमिंग नाउ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें तो प्रेम है ही नहीं हमारे पास। या भगवान का प्रेम होना चाहिए या डर होना चाहिए। उसको सिंपल भाषा में बताता हूं, मेरे साथ बोलिए। बीती, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया मेरे को। आप सुन बोलिए। बीती, नीति, प्रीति। बीती मतलब भय, भय की वजह से हम, मैं फेल हो जाऊंगा तो, करेक्ट, पता चल गया तो, बीती की वजह से, फियर की वजह से कुछ ना कुछ करेंगे, आध्यात्मिक चीज या बौद्धिक चीज। फियर होना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया, मौत आ गई, भगवान का नाम मेरे जीवा पे नहीं आया, तो फिर से माँ के कोख में उल्टा 9 महीने लटकना पड़ेगा। पता नहीं माँ जन्म देगी कि नहीं देगी, अंदर काट के निकाल देगी, अबॉर्शन कर देगी, कोई गारंटी नहीं है। आजकल बच्चा 9 महीने कोख में रहता है और उसको 7 महीने के बाद उसको होश आती है, यार फिर से आ गया, प्रभु जी की बात मान लेता मैं। प्रभु जी कितना बार से बोल रहे थे, कर ले भाई 16 वाला कर ले, इतनी अच्छी बात है, नहीं सुना, ठीक है इस बार कोशिश करते। वो आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, किक मार रहे हैं, बोल रहे चैंप है, चैंप है। फुटबॉलर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसको आने तो थोड़ा ही। और बाकी सब तो आप जानते हैं। हाँ, वो बीती, फियर की वजह से। नीति है, मैंने प्रभुपाद का आश्रय लिया है, मैंने उनसे दीक्षा ली है, मुझे करना ही करना है, ये रूल है।
16 माला करना ही करना है, 4 नियमों को पालन करना ही करना है। यह है नीति। तीसरा है प्रीति। प्रीति मतलब व्हेन यू आर इन लव विद कृष्ण। जैसे प्रभुपाद है, इज इन लव विद कृष्ण। जो पिताजी का प्रेम है अपने पुत्र के ऊपर, भले ही पुत्र छोड़ के गया हो, पिताजी विल नेवर फॉरगेट हिज पुत्र। पुत्र में फॉरगेट हिज फादर। समझ में? बेटा अपने बाप को भूल सकता है, लेकिन बाप अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकता, स्पेशली भगवान कभी नहीं भूल सकता है। इतना प्रेम करते हैं, उनके साथ चले आते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा अंदर बैठे हैं, है कि नहीं? आपको जो चाहिए लो 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 लो। हनुमंता उपदृष्टा, परमात्मा का रोल निभा रहे हैं, और आपने इतना सा इंटरेस्ट दिखाया, इतना सा इंटरेस्ट दिखाया, पापा मैं आना चाहता हूं वापस, गलती हो गई, माफ कर दो, सॉरी। फादर्स डे के दिन आप बोल दीजिए सॉरी, पापा मैं आना चाहता हूं वापस, ले लो मेरे को, 16 माला करूंगा मैं। तो भगवान उनके प्रतिनिधि गुरु को भेजते हैं, एंड गुरु वापस आपको भगवान के पास ले जाते हैं। एंड वो गुरु मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। मिथ्याचारी होंगे तो हमको भी मिथ्याचारी बनाएंगे। प्रभुपाद एक जगह पे बैठे होते हैं, और एक बिजी स्ट्रीट था, आई डोंट रिमेंबर द सिटी नेम, तो बहुत सारे लोग आगे से जा रहे, इधर उधर जा रहे हैं। तो जो भक्त उनके बगल में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं प्रभुपाद के बगल में बैठा हूँ, मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूँ, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट हूँ, इतना भाग्यशाली हूँ, इतना स्पेशल हूँ, मैं उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है मेरे को। तो वो ऐसा सोच रहे हैं। सडनली प्रभुपाद उनको देखते हैं, और उनके आंखों में पानी उबर रहा था और नीचे गिरने लगा, और प्रभुपाद उन शिष्य को कहते हैं, हेल्प मी, हाउ कैन वी सेव देम? इन लोगों को कैसे बताएं, इनको कैसे बचाएं? ये है प्रभुपाद का मोटिव। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा वो अपने पिताजी के बारे में, आज फादर्स डे है तो प्रभुपाद जी अपने पिताजी के बारे में बताते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं 1 मिनट पढ़ूंगा उसको, बहुत ही टचिंग है, क्योंकि जनरली इस भौतिक जगत में माँ की बहुत ग्लोरिफिकेशन होती है माँ सलाम, माँ ये, माँ वो, बट पिताजी की कोई वेटेज नहीं होता सही है? तो यहाँ पे भी तो प्रभुपाद अपने पिताजी के बारे में कहते हैं, वो शुद्ध भक्त थे कृष्ण के, जो मुझे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लगा दिया, और बचपन से ही मुझे मृदंग कैसे बजाना है वो सिखाया। राधा कृष्ण की विग्रह मुझे दिया उन्होंने आराधना करने के लिए, और जगन्नाथ की रथ यात्रा करने के लिए मुझे बचपन में सिखाया। वो बहुत काइंड थे मेरे लिए, और जो भी मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सिखाया वही चीज मैं आपको आज सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहे हैं? मृदंगा बजाने सिखा रहे हैं, जगन्नाथ यात्रा कराने सिखा रहे हैं, और राधा कृष्ण की वर्शिप सिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं फादर। ही इज अ ट्रू फादर। नहीं तो फादर नहीं होते। इसलिए भागवत में एक श्लोक है 5th कैंटो में, गुरु न शस्यात, जननी न शस्यात, पिता न शस्यात। मतलब गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, मां नहीं बनना चाहिए, गार्डियन नहीं बनना चाहिए, जब तक आपके शरण में जो लोग हैं वो जन्म मृत्यु की जरा व्याधि से छुटकारा पाने का कैपेसिटी आप में नहीं है, तो आपको बनना भी नहीं है। इसलिए पितृदेवो भव, इसलिए मातृदेवो भव, उसके लिए वो रेस्पेक्ट दिया जाता है। आज मंदिर मत जाओ, तुझे गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या कर रहे हो? तिलक लगा रहे हो, कंठी लगा रहे हो, दुख होती है। करेक्ट नो, दिस इज अ कंडीशन। वी शुड सेव, हमको भी अपने आप को सेव करना चाहिए, हमारे शरण में जो है उनको भी सेव करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। और आपने आज का दर्शन देखा, आपने सब लोगों ने दर्शन किया राधा माधव का, क्या देखा आपने?
मैंगोज देखा? अच्छा बताइए, भगवान का पोशाक का कलर क्या था? सच में? ओके, भगवान के चरण में कितने तुलसी थे? 4, 3, 6? कितने लोग बोलते 6? 3, 4? बाकी लोगों ने दर्शन ही नहीं किया। भगवान के चरण कमल में तुलसी होती है, देखा आपने? कभी ना कभी देखा होगा। कितने लोगों ने नहीं देखा? बताने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए जाके, भगवान के चरण कमल में 4 तुलसी होती है जनरली। अगर पुजारी को थोड़ा प्रेम लग गया, वो 5 भी लगा सकता है, उसकी इच्छा है। जनरली एक में 3 और एक में 1 होती है। तो भगवान का चरण का दर्शन की जाती है। उसके बाद ग्रेजुअली ऊपर जाइए, आते ही परेशान मत करो, वो पूरा दिन खड़े रह जा रहे हैं सबके सुनते सुनते। आप भी जो भगवान के प्रभुपाद के संपर्क में आप भी ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, है ना? आपको सेवा करनी चाहिए, आपको दर्शन करनी चाहिए, उनकी श्रृंगार की अप्रिशिएट करनी चाहिए, है ना? उनकी श्रृंगार की फोटो भेजना चाहिए, सबको भेजना चाहिए व्हाट्सएप पे, है ना? उनका दर्शन करके, दर्शन के लिए आएंगे वो। हाँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालिए, ये प्रचार होता है। एग्जाम्पल तो कहने का मतलब है, आपने देखा कि आज स्पेशल दर्शन है, आम है। प्रभुपाद को आम बहुत पसंद है। किसको आम पसंद नहीं है यहाँ पे? तुम्हारे स्कूल के हेडमास्टर रह चुके हैं यहाँ पे। तो आम सबको पसंद है क्योंकि पका हुआ आम है स्पेशली। एंड जो श्रीमद् भागवत है वो पका हुआ आम जैसा है। और अगर वो ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है, सन ईस्टर्न डायरेक्शन में उगता है ना, सन पूर्व में, और जो मैंगो ईस्टर्न डायरेक्शन में होता है, उस कोने में होता है, वो आम बहुत ही जल्दी पक जाता है ना? बाकी आम उतने टेस्टी नहीं होते जितने वो टेस्टी होता है। करेक्ट एक्सपीरियंस है आपको? और उसको अगर पैरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता खाता है, इट बिकम्स इवन मोर स्वीटर, है ना? अग्री? तो इसी तरह श्रीमद् भागवतम जो है, भगवान जाने के बाद कलयुग में भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए ईस्टर्न डायरेक्शन से उदय हुआ है। और वो शुकदेव गोस्वामी के श्रीमुख से सुनोगे तो और भी प्रिय है। और वो हमारे श्रीला प्रभुपाद के भावार्थ को आप पढ़ोगे तो और भी टेस्टी होगा, मैंगो जैसे टेस्ट होगा। जैसे पूरा वैदिक लिटरेचर्स जो है वो एक बड़ा आम के पेड़ के जैसा है, वेदास, पुराणास, उपनिषद, संहितास, लेकिन उसका पेड़ का जो फल है, जो मीठा फल है, वो है श्रीमद् भागवतम। आप में से कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम सेट पड़ा है घर पे? श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता नहीं, भागवत। बढ़िया, एक्सीलेंट, आपको रखना है। आम जैसा है, टेस्टी है, लेकिन आम जो है तपता है, तब वो पकता है। आप कच्चे रहेंगे तो कूटे जाओगे। समझ में आया? किसी को समझ में कोई हंसी नहीं रहा, इतना टेंशन नहीं। आप भगवान नहीं बनोगे, सैफरन नहीं बनोगे, कच्चे ही रहोगे तो कूटे जाओगे, अचार बन जाओगे, चटनी बन जाओगे। तो आपको पकना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और पका हुआ आम आपको भगवान को ऑफर करता है। समझ में आया? और आम का एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं आप? सब लोग जानते हैं। तो आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? मायापुर? बाकी लोग नहीं गए? आपका पूरा लाइफ वेस्ट है। अगली बार जब तीर्थ यात्रा हो रहा है, धाम यात्रा होगा, जब मायापुर का होगा, जरूर जाएगा। उसमें यहाँ पे एक जगह है मायापुर में एक जगह है आम्रकानना। आम्रकानना मतलब आम का फॉरेस्ट। वहां पे एक लीला हुई थी। चैतन्य महाप्रभु हर दिन संकीर्तन करते थे शिवा आंगन में। तो सब संकीर्तन करते तो भक्त लोग थक जाते हैं। अभी आप सुन के थक गए, बैठे बैठे ऐसी में थक गए, करेक्ट? उसके बाद आप कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, करेक्ट? तो भक्त भी थक गए थे कीर्तन करके। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते, हम थक गए, कुछ अरेंजमेंट करो, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो चैतन्य महाप्रभु अच्छे मूड में थे, बोलो क्या चाहिए तेरे को, आप लोगों को? हमें आम चाहिए।
तो उस समय में आम का सीजन नहीं था, फिर भी महाप्रभु है, भगवान खुद है, तो कुछ कर ले। तो उन्होंने पूछा एक डंडी लेके आओ आम का, तो बहुत सारे था वहां पे, तो एक डंडी लेके आए और उन्होंने तुरंत वहां उसको जमीन पे गाड़ा, इंस्टेंटली तुरंत एक बड़ा पेड़ हो गया और पेड़ में बहुत सारे आम आ गए। और वो आम इतने छोटे नहीं थे, इतने छोटे नहीं थे, इतने छोटे भी नहीं थे, इतने बड़े थे। कितने बड़े थे? दिखाइए, दिखाइए सब लोग, दिखाइए प्लीज। इतने बड़े थे और उसमें गुठली बिल्कुल नहीं था। क्या नहीं था? और उसका बाहर का जो हिस्सा था उसमें स्किन भी नहीं था उसका, सीधा। और हर एक को चैतन्य महाप्रभु एक एक बड़ा बड़ा आम देते थे और पूरा खाते थे, वो सेटिस्फाई हो जाते थे। और 1 साल तक ये आम बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते मेरे हाथ में सिर्फ 2 ही हाथ है, एक ही आम दे सकता हूं, मुझे बहुत सारे हाथों की जरूरत है जिससे मैं ऐसे कृष्ण प्रेम की मीठा आम बांट सकूं। तो जो हरे कृष्णा सेंटर है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, वो चैतन्य महाप्रभु इस मीठे आम का डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सेंटर है, मतलब कृष्ण प्रेम का डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंटर है। हम सब उस मीठे आम खाने वाले फॉर्चुनेट भक्त हैं और हमें खाना भी अच्छी तरह से, और इसका नहीं लाभ भी उठाएंगे, खा रहे तो लाभ उठा रहे हो ना माता जी, जैसे उसको प्रचार भी करना है, वीडियो में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, ठीक है? तो ऐसे प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की